आज भारत देश को, भारत के कामगार को, भारत के किसानों को भुगतना पड़ रहा है साथियों। गवर्नमेंट ने नोटबंदी से लेके, जीएसटी से लेके अन्य ऐसे कई फैसले लिए कि जिसका असर भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, आज हमारी भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा गिर चुकी है। जीडीपी क्या होता है? किसी भी देश का अगर आपको विकास देखना है तो उसकी जीडीपी से उसको निकाल के देखा जाता है कि भारत या फिर कोई अन्य देश कितना तरक्की कर रहा है या कितना नीचे जा रहा है। साथियों ऐसे डिसीजन लिए गए जिससे हमारे देश को और 15-20 साल पीछे ले जाने का काम इस भारत गवर्नमेंट ने किया है। साथियों, प्राइवेट जॉब क्या है, गवर्नमेंट जॉब क्या है? आज कोरोना जैसे महामारी में जितने भी प्राइवेट सेक्टर थे सब बंद थे। जो गवर्नमेंट कंपनियां थी, जो गवर्नमेंट सेक्टर थे वही चालू थे। आज हमें घर से बाहर निकलने को डर लगता था, फिर भी हमें खाने की चीजें, पीने की चीजें, हमें मेडिसिन सही समय पे मिलता रहा। क्यों मिलता रहा? क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर काम करता रहा। आज कई लाख के ऊपर हमारे कोरोना बाधित भारत के वासी ग्रसित है, उन्हें कुछ भी फैसिलिटी चाहिए। आज प्राइवेट में फैसिलिटी नहीं हो रही है। साथियों, भारत का 70% लोक संख्या वो ग्रामीण विभाग में रहता है। साथियों, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करे या फिर लाखों रुपए इस कोरोना जैसे बीमारी में लगाए। इसलिए जो जाने जा रही है साथियों, वो सिर्फ और सिर्फ पैसों की कमी की वजह से। पर जो गरीब जो तबका है हमारे देश का, वो प्राइवेट में खर्च नहीं कर सकता, इसलिए वो सरकारी अस्पताल में जाके अपना इलाज कर रहा है। तो यही है सरकार के बनाए हुए सरकारी हॉस्पिटल। इसलिए भारत सरकार ने हमारे इस गरीब तबके को सोचकर, जो हमारी भारत की लोक संख्या, जो 70% लोक संख्या जो गांव खेड़े गांव में रहती है, उनको बारे में सोचकर किसी भी तरीके का निर्णय लेना चाहिए। साथियों, आज किसान महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब एवं अन्य राज्यों में रास्ते पे उतर चुका है। साथियों, आपको दिख नहीं रहा होगा, मगर कभी टीवी चैनल से बाहर होकर सोशल मीडिया एक्टिवेट कीजिए। जमाना सोशल मीडिया का है, क्योंकि टीवी चैनल में क्या दिख रहा है आपको? जो दिखना चाहते हैं वही दिख रहा है। साथियों, किसी पे टिक्का टिप्पणी करके खुद को नीचा दिखाना हो जाएगा। इसलिए आप खुद अपनी बुद्धि से सोचिए साथियों, कि जो आज तक 75 साल में जो देश में नहीं हुआ, आज वो होने जा रहा है। इसके विरोध में हर एक मजदूर, हर एक किसान रास्ते पे उतर रहा है। साथियों, आज जो कामगार वर्ग है वो खुद को एक अनसेफ महसूस कर रहा है। साथियों, क्यों? क्योंकि आज जो वहां जो काम कर रहा है, उसे जो फैसिलिटी इन 70 सालों में मिली थी, वो कहीं तभी उसे ली जा रही है। साथियों, वापस ली जा रही है। आज उसे डर है कि हम जब 60 साल के होंगे तो हमें हमारा पीएफ का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम जब रिटायरमेंट हो जाएंगे, क्या हमारी पेंशन हमें मिलेगी नहीं मिलेगी। इस तरह का डर हमारे मन में क्यों आ रहा है? आप बहुत सारे सीनियर हो यहाँ पे, कुछ हमारे रिटायर कामगार भी यहाँ पहुंचे हैं इस धरना प्रदर्शन में, इस विरोध प्रदर्शन में। उनको पहले लगा नहीं कभी ऐसे, ये 5 साल पहले की बात है कि मैं, कोई भी चाहता था कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर लूं, क्योंकि उनको पता था कि मैं 60 साल तक मेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी, मेरा भविष्य बन जाएगा, मेरे परिवार का भविष्य बन जाएगा। मगर आज एक डर, एक भयावह स्थिति हमारे देश में है कि हम आने वाले दिनों में इस देश में सांस ले पाएंगे या नहीं। इसलिए विरोध करना जरूरी है। साथियों, अगर आप विरोध नहीं करोगे तो खत्म हो जाओगे। विरोध इसलिए जरूरी है, सत्ता आती रहेगी जाती रहेगी, मगर जो सत्ता इस देश के कामगार और किसान के पक्ष में काम करेगी, उसी की वाहवाही की जाएगी। जो
जो सत्ता इस देश के कामगार और किसान के विरोध में काम करेगी उसका विरोध किया जाएगा साथियों। और जरूरी है, नहीं करोगे आप कुछ भी नहीं, आप खत्म हो जाओगे, आपकी ताकत ही नहीं रहेगी फिर। गांधी जी अकेले आदमी थे। गांधी जी को कोई नहीं रहता था, मगर गांधी जी के पीछे जो लाखों करोड़ों की संख्या उनके पीछे चलती थी उससे ब्रिटिश सरकार डरती थी साथियों। गांधी जी सिर्फ एक मात्र चेहरे थे। उन्होंने जो इस देश के लिए आंदोलन के माध्यम से इस देश को ब्रिटिश रूल से निकालकर हमें स्वतंत्र दिलाया, हमें एक आजादी का झंडा हमारे हाथ में दिया, वो उनकी ताकत, उनके पीछे चलने वाले लाखों करोड़ों लोगों की ताकत थी साथियों। इसलिए हमें उन्हीं के चरणों पे चलते हुए आज हमारे विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन हो रहा है साथियों। बड़े हुए नमस्कार। आप सबको पता होगा, आप सबको पता होगा, हमारे वेकोली में एक बहुत ही प्रचलित नारा है,